जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, गुरु जी की प्यारी-प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, सत्संग क्या है? सत्संग भी एक तरह की हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। इसमें हमारे बहुत से हमारे गुरु महाराज जी इसको सुनवा के कष्ट कटवाते हैं, बहुत से हमें आंसर्स मिलते हैं, बहुत से हमें गुरु महाराज जी सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं, हमें सुन के बहुत तसल्ली मिलती है, हमारे जवाब मिलते हैं सवालों की। तो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग्स है। बस क्या है, गुरु महाराज जी को तो देखो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की बौछार कर रहे हैं, लेकिन लेनी तो वो हमें है ना। अब कोई ऊपर से मान लो पेड़ है, पेड़ के ऊपर से फल गिर रहा है, तो हमें हाथ तो हमें ही फैलाने पड़ेंगे ना, या अपनी झोली हमें ही आगे करनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज जी तो देखो अपनी ब्लेसिंग सबके ऊपर कर रहे हैं, निछावर कर रहे हैं। बस वो लेनी तो हमें ही है ना। वो जिस रूप में दे रहे हैं, जैसे दे रहे हैं संगत जी, उसको बस आपको झोली आगे करनी है और उनको लेना है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी अपने सब संगत से कितना प्यार करते हैं। तो संगत जी, यहाँ पे जो भी सत्संग गुरु महाराज जी आपको सुनवाते हैं, वो गुरु महाराज जी ने पहले मुझे एक्सपीरियंस करवाए, फिर गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि अब तू मेरी संगत के साथ उनको शेयर कर। क्या सही क्या गलत वो मालिक जाने, हम कोई नहीं है संगत जी हम जाने कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो भी है गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित, मालिक आपका आप जाने। बस संगत जी, और कुछ हमें नहीं करना, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं करना, क्योंकि जब अंग संग हमारे मालिक हैं, हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो फिर हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस हर पल गुरु महाराज जी को सच्चे भाव से प्यार करो। जो भी आप कुछ भी गुरु महाराज जी को भोग लगाते हो, जो कुछ भी गुरु महाराज जी ने आपको सेवा बख्शी हुई है, उसको सच्चे भाव से आप उनको करो। तो देखना गुरु महाराज जी हर एक चीज को स्वीकार करते हैं। तो संगत जी, हर सत्संग में गुरु महाराज जी देखो यही बुलवाते हैं कि भाव। आज गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया कि मेरा ये वाला सत्संग शेयर कर मेरी संगत के साथ। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे भाव कैसे देखते हैं। शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, सत्संग के थ्रू गुरु महाराज जी आपको ये बताते हैं। संगत जी, जैसे बहुत से सत्संग में गुरु महाराज जी ने शेयर करवाया है कि गुरु महाराज जी ने सत्संग करवाए घर में, उनकी आज्ञा से हुए, सब कुछ उनकी देखरेख में हुआ, करवाने वाले वो कर, बस हम तो उनकी आज्ञा का पालन करने वाले। तो संगत जी, जब सेकेंड टाइम सत्संग हुआ तो क्या हुआ, एक एक गुरु महाराज जी ने एक बिटिया को भी इनवाइट किया, वो एक्चुअली बेटे की फ्रेंड है। तो गुरु महाराज जी ने जितने लोगों को, मैंने वही गुरु महाराज जी ने जब थॉट दिया तो मैंने ऐसे आंटी के साथ शेयर किया, वो कहते हाँ करते हैं, हम सत्संग करते हैं। तो संगत जी, हमने सत्संग जब किया उन दिनों में, हाँ, गुरु महाराज जी की समाधि दिन चल रहे थे संगत जी। तो मैंने कहा गुरु जी, जिस जिस को आप बुलाना चाहते हो आप उन्हीं को ही बुलाना। तो संगत जी, हम टोटल सब मिलकर 7 लोग बने। तो संगत जी, अब देखो वो बेटी कहाँ कितनी दूर शादरा रहती है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने बोला कि उसको भी इनवाइट कर। संगत जी, वो बेटी, वो गुरु महाराज जी की बच्ची, वो इतनी टैलेंटेड लड़की संगत जी, गुरु महाराज जी हर बच्चे को टैलेंट बख्शे और सबको गुरु महाराज जी ने सब बच्चों को टैलेंट दिया हुआ है, बस हमें वो अपना टैलेंट पहचानने की जरूरत है बच्चों को। तो संगत जी, इतना अच्छा लगा। संगत जी, क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम सत्संग था तब भी गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया उसको इनवाइट करने का। देखो, और बच्चे बेटे ने किसी अपने फ्रेंड को नहीं बोला, और उसने मुझे, मैंने ही उसको बोला, गुरु महाराज जी ने मुझे बोला, क्योंकि फ्रेंड्स में सबके साथ मेरी भी बात होती है, मेरा बेटा मेरे सबसे बात भी करवाता है कि
देखो करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा किनसे बातचीत कर रहा है, जिससे बातचीत कर रहा है वो बच्चा कैसा है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने इतनी बुद्धि बख्शी हुई है, ब्लेस किया बेटे को, तो शुक्राना उस चीज का भी। तो संगत जी वो अपने सब जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं सबसे बात करवाते, तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू ना उसको भी बुला ले। कहता मम्मा उसको बुलाऊंगा। मैंने कहा बेटा ये मैं नहीं कह रही, ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि अगर हम एक को इन्वाइट करें तो बाकियों को वो फील करेंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये गुरु महाराज जी का हुक्म है। तो कहता मम्मा मैं उसको बोल दूंगा, उसको आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। मैंने कहा बेटा वो गुरु महाराज जी का है, अगर गुरु महाराज जी ने उसको बुलाना होगा तो वो आ जाएगी। संगत जी वो बेटी सबसे पहले वो ही लड़की घर में आई। तो संगत जी हमारे घर से उसके घर तक संगत जी 1.5 घंटा मेट्रो में लगता है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी जब वो पहली बार सत्संग में भी उसको गुरु महाराज जी ने बुलावा भेजा, तो संगत जी क्या हुआ, जब वो आई ना, उसने देखा कि एक अंकल जी ना बुके लेके आए हैं रोजेस का। तो देखो उस बच्चे ने ना उस दिन जब सेकंड टाइम गुरु महाराज जी ने उसको इनविटेशन दिया, तो उस लड़की के माइंड में ये आया कि वो अंकल ना, और एक्चुअली क्या हुआ कि एक मीन्स के एक दिन में ही हमारा सब कुछ डिसाइड हुआ। वेडनेसडे को डिसाइड हुआ, थर्सडे को गुरु महाराज जी ने सत्संग करवाया। गुरु महाराज जी ने वेडनेसडे को आदेश दिया। तो संगत जी वो रात को ही मैंने उसको 9-10 9:30 अराउंड मैंने उसको मैसेज किया। तो मैंने कहा बेटा देख लेना, अगर आप आ सकते तो आ जाना। कह रही नहीं आंटी, मैं ना पहली बार जब आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जरूर आऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो संगत जी जब वो लड़के, देखो उसको ना नाइट में क्या थॉट आया कि वो अंकल ना फ्लावर का बुके लेके आए थे, और मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं लेने जाऊं, या मॉर्निंग में मेरे को भी जल्दी निकलना पड़ेगा अपना घर का सारा काम करके। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना पेपर के फ्लावर रोजेस बनाती हूँ। संगत जी वो बेटी 3-4 उसने पेपर के फ्लावर से, जो A4 शीट होती है उससे रोजेस बनाए, उसका नीचे पेपर से उसने बुके स्टाइल बनाया। लेकिन तो संगत जी वो आई बड़े प्यार से, देखो उसने किस भाव से वो बनाया। संगत जी जब वो आई ना, उसने मुझे दिखाया, आंटी ये देखो मैं लेके आई। मैंने कहा बेटा वाह बहुत प्यारा है। संगत जी देखो गुरु महाराज जी एक तो भाव देखते हैं, और दूसरा जो किसी के मन में कोई डाउट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। संगत जी आपने बहुत से सत्संग में सुना होगा, गुरु जी कहते हैं कि अगर फूल लाने हैं, फूल चढ़ाने हैं तो ताजा फ्रेश फ्लावर्स लेके आओ। तो संगत जी मैंने ना उसको ऐसे बोला, मैंने कहा बेटा चलो कोई बात नहीं, आप ले आए। सेकेंड टाइम ना गुरु महाराज जी है ना, जो वो कहते हैं कि फ्रेश फ्लावर्स लेके आओ, गुरु महाराज जी को ना फूल बहुत पसंद है। तो कह रही आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना तो वो अंकल यहाँ पे बैठे थे, वो लेके आए थे। तो मैंने सोचा मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अब जाऊं, या मॉर्निंग में भी पता नहीं फ्लोरिस्ट मिले या ना मिले। तो मैंने ना इसलिए मैंने रात को ही वो बनाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। तो वो जो एक आंटी थे हमारे, उन्होंने भी बोला कि हाँ बेटा, कह रहे कोई बात नहीं चलो रख लेते हैं। संगत जी मैंने जल्दी से वो वास उठाया, मैंने उसमें वो डाल दिया। संगत जी गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग करवाया, मैं बता नहीं सकती। संगत जी उसमें क्या हुआ, मॉर्निंग का ही हमने सत्संग गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया था। तो मेरा बेटा कहता मम्मा मैं ना पनीर की सब्जी और कड़ी बनाऊंगा। मैंने कहा बेटा पनीर और कड़ी का तो कोई मैच नहीं है। कहता मम्मा कड़ी, चलो कड़ी बना लूंगा। और संगत जी यही थॉट गुरु महाराज जी ने मुझे दिया कि पनीर और कड़ी। बेटे ने जब ये बात बोली, मैंने कहा ठीक है बेटा। पहले तो मन में आया, मैंने बोला कि कड़ी और पनीर का, कह रहा मम्मा नहीं कोई बात नहीं। मैं फिर मैंने कहा नहीं, मेरे मन में भी यही आया था, इट मीन्स गुरु महाराज जी यही चाहते हैं। संगत जी बच्चे ने इतने भाव से पता नहीं क्या क्या उसने भाव मन में लिए। संगत जी इतना टेस्टी गुरु महाराज जी ने, बनवाने वाले गुरु महाराज जी, बस वो बना रहा था, गुरु महाराज जी उससे बनवा रहे थे। संगत जी इतना टेस्टी उसने लंगर प्रसाद बनाया, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद बनाया। संगत जी जब भोग लगाया, गुरु महाराज जी ने उसको भोग लगाया। संगत जी गुरु महाराज जी कहते तेरा मुंडा पास हो गया, तेरा मुंडा सब कुछ ले गया। और संगत जी मेरी आंखों से झरझर आंसू निकले जाए, मैं यही भूली जाऊं गुरु जी, आपका बेटा, मेरा बेटा थोड़ी है, आपका बेटा। संगत जी गुरु महाराज जी इतने खुश, इतने खुश, देखो भाव देखते हैं। संगत जी यही चीज जो आंटी थी जो हमारी मेडिटेशन टीचर है, गुरु महाराज जी उन्होंने उनको भी सेम यही दिखाया।
जब मैंने ये बताया, शुकराना किया ये बता के, तो आंटी ने कहा कि हाँ, मुझे भी गुरु महाराज जी ने यही दिखाया। कह रहे गुरुजी बड़े ही खुश, मैं क्या सच में गुरु महाराज जी आज इतने खुश, बड़े खुश हुए। मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा तेरी ना गुरु महाराज जी ने तेरे को बहुत ब्लेस किया है, गुरुजी बड़े खुश हुए। कहते मैं बहुत खुश हुआ बेटे से कि इसने बड़े मन से बनाया। तो संकट जी देखिए, हम जो काम करते हैं, जब हम गुरु महाराज जी को आगे रखते हैं, गुरु महाराज जी को बोलते हैं कि गुरु महाराज जी आपने करना है, आपने करवाना है, तो संगत जी हो ही नहीं सकता कि उस काम में कोई 1% भी, 0.9% भी कोई उसमें कोई मिस्टेक निकाल दे, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान ने काम करवाया है। जब उनकी देख रेख में कोई काम होगा तो उस काम में संगत जी वो काम हमेशा सक्सेस होगा। तो संगत जी बहुत सत्संग, बहुत गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा बख्शी। तो संगत जी क्या हुआ, इतनी संगत जी उस दिन घर में, इतनी पॉजिटिविटी, क्योंकि साक्षात गुरु महाराज जी ये हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मालिक का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का है। साक्षात गुरु महाराज जी इस घर में विराजमान है। संगत जी गुरु महाराज जी ने बहुत सी चीजों में दिखाया है, उन्होंने अपनी प्रेजेंट शो की है कि मैं साक्षात हूँ। सॉरी संगत जी, थोड़ा गले को लेके अवॉइड करना। तो संगत जी मेरा, संगत जी वहां से हिलने का मन ही ना करे। जहां पे गुरु महाराज जी ने सत्संग करवाया, जहां पे गुरु महाराज जी विराजमान, संगत जी मैं वहीं बैठी रही, सारा दिन मैं वहीं बैठी। और संगत जी जैसे जहां गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ, संगत जी वहां पे गुरु महाराज जी ने सारा दिन ऐसे ऐसे चीजें दिखाई, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दिखाई, अपनी दिव्य ज्योति दिखाई। संगत जी मैं लाइट दिखाई, डिवाइन लाइट के दर्शन करवाए, मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैं ऐसे ही बैठी हुई, फिर मेरे हस्बैंड आ गए इवनिंग में, तो मैं बैठी थी, मैंने कहा यहीं बैठ जाओ। संगत जी वो भी वहीं पे बैठ गए, और मैं बैठी ऐसे उनको सब बताती रही कि आज ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। कह रही हाँ, कह रही ये बहुत आज अच्छा लग रहा है घर में, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लग रही है। वो भी बड़ी प्यार से, बड़े ध्यान से स्माइल पास करते हुए सब सुन रहे। संगत जी ऐसे अचानक मेरा ध्यान, मैंने देखा कि जो वो बिटिया बना के लाई थी ना, ओके संगत जी, वो गुरु महाराज जी के चरणों में हमने रख दिया था, वास लेके उसमें डाल के रख दिया। संगत जी मेरी आंखों के जैसे गुरु महाराज जी, देखो मेरे जो डाउट था ना वो क्लियर कर रहे थे कि तू कहती है ना कि गुरु महाराज जी फ्रेश फ्लावर्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे गलत है। गुरु महाराज जी भाव को स्वीकार करते हैं। संगत जी अब देखो पीछे पेपर का उसने ऐसे फोल्ड करके बुके बनाया है, जैसे वो होता है ना कि वो जो हम चने खाते हैं तो वो बनाते हैं पेपर से, वैसे उसने उसमें उसने पेपर से फ्लावर बनाए और उनको पेस्ट किया। संगत जी अब वो जो पीछे की कोन बनी हुई है, वो फ्लावर जो है वो इधर है, कोन जो है वो दूसरी बैक साइड में है। संगत जी आप विश्वास करना, वो मैं उसको देख ही रही हूँ संगत जी, वो एकदम से जो फ्लावर बुके था संगत जी, वो एकदम से ही घूम गया। जो वो बैक साइड गुरु महाराज जी की तरफ थी कौन, वो फ्लावर जो थी ना वो गुरु महाराज जी की साइड हो गए घूम के। मेरे देखते ही देखते वो बिल्कुल जो पेपर फ्लावर थे पेपर के वो बिल्कुल ही घूम गए। संगत जी मैं देख के मैं एकदम से हैरान हुई। मैंने कहा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा देखना ये अभी ऐसे था ना, देखना ये ऐसे एकदम से कैसे घूम गया। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी कहने लगे कि हाँ ये तो फ्लावर तो इधर को थे, हमारी साइड थी, ये तो घूम गए। मीन्स के देखो मैं उस टाइम गुरु महाराज जी ने वो चीज मुझे दिखानी थी, क्योंकि ये डाउट मेरे मन में था, ये डाउट सब संगत के मन में है। आज पता नहीं गुरु महाराज जी ये सत्संग सुनवा के किस किस का डाउट क्लियर कर रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही गुरु महाराज जी सत्संग नहीं सुनवाते, हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट होता है, गुरु महाराज जी वो ही क्लियर करते हैं। अब ये मेरे मन में भी था कि नहीं, गुरु महाराज जी कहते हैं कि ताजा फूल रखने चाहिए, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है वो घर में नहीं रखने चाहिए। मैंने बहुत से सत्संग में गुरु महाराज जी ने सुनवाया, लेकिन संगत जी गुरु महाराज जी ये भी कहते हैं कि मैं भाव देखता हूँ। और वो बेटी कहती कि मैंने रात के आंटी 2-2:30 बजे तक ये मैंने बनाया। देखो गुरु महाराज जी ने उसके भाव देखे कि उसके मन में आया कि वो अंकल लेके आए थे तो मैं भी लेके जाऊं। अब पता नहीं मुझे मॉर्निंग में वो मिले कि ना मिले, और उसको पता भी नहीं था कि भी गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है फ्रेश फ्लावर्स का, वो तो उसके मन में आया कि मैं भी लेके जाऊं।
और उसने प्यार से बनाया, स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, तो देखो गुरु महाराज जी ने उसको भी स्वीकार किया। तो संगत जी, इसीलिए गुरु महाराज जी बार-बार बुलवाते हैं कि गुरु जी भाव के भूखे हैं। उनको ये कुछ नहीं है कि आप मुझे फूल माला चढ़ाओ और आप मुझे बड़े-बड़े फ्लावर के बहुत बड़े-बड़े बुके बना के लाओ। अगर आप एक फूल भी उनको प्यार से दोगे ना संगत जी, वो उसको भी स्वीकार करते हैं। बात सिर्फ ये है कि हमारे भाव होने चाहिए, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और संगत जी, इस सत्संग के साथ-साथ गुरु महाराज जी का एक मैसेज भी है अपनी प्यारी संगत के लिए। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो भी चढ़े हुए फूल होते हैं ना, बेशक वो मंदिर में चढ़े हैं, बेशक वो दरबार में चढ़े हैं, वो कभी भी घर में नहीं लेके जाने चाहिए। क्यों नहीं लेके जानी चाहिए संगत जी? क्योंकि बेशक वो देखो गुरु महाराज जी के चरणों में भी चढ़े, बेशक वो माता रानी के दरबार में चढ़ाए गए हैं, लेकिन संगत जी, जो चढ़ा रहा है, चढ़ाते हुए उसके मन में क्या थॉट है वो हम नहीं जानते। लेने जब वो जा रहा है उसके मन में क्या थॉट है हम नहीं जानते। जो उसके मन में उस टाइम थॉट होते हैं ना संगत जी, वो चीज जो है ना वो उसमें आ जाती है। अगर उसको लेते हुए या उसको ले जब वो लेने जा रहा है या जिससे उसने लिए हैं उसके मन में उस टाइम क्या चल रहा है हम नहीं जानते। संगत जी, कई बार क्या होता है, हम फूल लेने जाते हैं तो हम कहते हैं भैया बड़े अच्छे अच्छे देना या ऐसे देना। अब वो है, उनको भी ये होता है कि हमारा जो सामान है वो जितना हो सके हम उसको सेल कर दें, जितने हमारे फूल है वो निकल जाए, क्योंकि संगत जी वो ये फूल पड़े पड़े तो खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो संगत जी, अब हो सकता है कि कई बार वो कोई लेने गया फूल, वो तो अच्छे भाव से गया कि मैं अपने माता रानी की या किसी के भी दरबार में चढ़ाऊंगा, लेकिन जो देने वाला है अब पता नहीं उसके मन में क्या आ गया। हो सकता है कई बार क्या होता है कि कोई नोक-झोंक भी हो जाती है। अब लेने कोई अगर कोई फूल लेने जा रहा है कि मैं आज ये दरबार पे चढ़ाऊँगा, क्या पता उसने कोई विश माँगी हो कि मेरा ये काम हो जाए या मेरा ये दुःख दूर हो जाए, तो वो लेने जा रहा है कि नहीं मैंने ये विश माँगी थी। जबकि हमारे गुरु महाराज जी तो मना करते हैं कि ये कोई ऐसे मन्नत वगैरह नहीं माँगनी चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए, तो मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा या मैं ये चढ़ाऊँगा या मैं इतने दिन वहाँ जाऊँगा, इतने दिन ये करूँगा, लंगर प्रसाद करवाऊँगा। ये गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसे कभी भी नहीं माँगनी चाहिए, मन्नतें कभी नहीं माँगनी चाहिए। तो संगत जी, वो जो है उस टाइम की क्या पता उसने कोई दुःख का हो कि मेरा ये दुःख दूर हो जाए, तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, फूल चढ़ाऊँगा, या वो खुश हो गया कि मेरा ये काम बन गया या मेरा ये दुःख दूर हो गया या मेरा कोई शरीर का कष्ट था, कोई रोग था दूर हो गया, चलो मैं आज फूल माला चढ़ाता हूँ या मैं गुलाब का फूल चढ़ाता हूँ दरबार में। तो वो जो उसके थॉट है, जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिविटी है, वो संगत जी वो उस चीज़ में आ जाती है। कई बार क्या होता है चढ़ाते-चढ़ाते माइंड में कोई थॉट आ जाता है। जैसे वो चढ़ा रहा है, मान लो किसी ने संगत ने रोक दिया कि अभी आप रुक जाओ, उनको माथा टेकने दो, या हो सकता है कोई धक्का-मुक्की लग गई। अब वो चढ़ उसके मन में वो नेगेटिविटी आ गई ना कि अरे मेरे को इसने धक्का मार दिया। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे को धक्का मार दिया, मेरे को लग गई। अब उसने वो फूल तो चढ़ा दिया, लेकिन जो उस टाइम उसके मन में चल रही थी, हलचल थी, जो उसके भाव थे उस टाइम, वो उस फूल में आ गए। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी आपको कहीं से कुछ भी फूल मिले तो उसको कभी भी घर में मत लेके जाओ। अगर आपको मान लो कोई देता है, जैसे हम माथा टेकने लगते हैं तो कोई प्रसाद के साथ फूल भी दे देता है कि ये लो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि उनको फिर अपने घर मत लेके जाओ, रास्ते में कहीं किसी जगह पे, साफ जगह पे, अच्छी जगह, सॉरी, साफ जगह पे एक साइड में, ये नहीं कि ऐसी सड़क पे फेंक दो कि वो दूसरों के पैरों में आए। कहीं एक साइड पे रख दो या कहीं पार्क में जाके वहां पे एक साइड में रख दो कि किसी के पैरों में भी ना आए, या उसको जल प्रवाह कर दो। नहीं आपको ये लगता, आपको लगता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी है या कुछ है, तो आप उसको मिट्टी में भी दबा दो, लेकिन उसको घर मत लेके जाओ। संगत जी, सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज जी लेके जाते हैं, गुरु महाराज जी का बुलावा होता है, तो ये गुरु महाराज जी दिखाते भी हैं कि संगत उठ उठ के लेती है कि हमें ये फूल दे दो, गुरु जी के चरणों में चढ़ाया वो फूल दे दो। गुरु जी इन चीजों से बिल्कुल मना करते हैं। एक गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब आप सत्संग से घर जाते हो या बड़े मंदिर जाते हो तो आप सीधा डायरेक्ट अपने घर जाओ। सत्संग में जाते हो तब भी अपने घर जाओ।
आपको कुछ भी काम है, आपको मार्केट जाना है, कुछ भी जाना है, एक बार अपने घर जाओ, बेशक घर जाके 2 मिनट बैठ के गुरु महाराज जी से मिलके फिर आप मार्केट में चले जाओ, लेकिन सत्संग से, गुरु महाराज जी के दरबार से या बड़े मंदिर से सीधा अपने घर जाना है। ये गुरु महाराज जी अब जब गुरु महाराज जी चोले में थे, गुरु महाराज जी तब भी संगत को बोलते होते थे, आंटियों को स्पेशली बोलते थे कि रास्ते में खड़े होके कहीं गोलगप्पे नहीं खाने लग जाना, ब्लेसिंग्स लेके सीधा घर जाओ। वहां पे आंटियां इकट्ठी होके गोलगप्पे खाने लग जाती है, यहाँ इकट्ठी होके बातें करने लग जाती है। वो क्या करती है, एक दूसरे को अपनी ब्लेसिंग्स दूसरों को दे देती है, उनकी जो फिर बातें या तो गॉसिप नीचे करने लग जाती है, कुछ भी है, वो जो मेरी ब्लेसिंग्स है वो ये छूट जाती है और एक दूसरे की नेगेटिविटी अपने घर में ले जाती है। जो इस काम के लिए मैंने उनको बुलाया वो काम तो वो वहीं पे ही छोड़ जाती है। अब आप गोलगप्पे खाओगे, सब्जी लोगे, कोई सामान लोगे, तो संगत जी आप उसके पास खड़े होके उससे बात करोगे, तो जो गुरु महाराज जी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है वो उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भी आप सत्संग में आते हो, जब भी आपको कहीं भी सत्संग में जाने का मौका मिलता है या बड़े मंदिर में जाने का मौका मिलता है, तो आपने डायरेक्ट अपने घर जाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना। हाँ, आपको देखो मेट्रो में जाते हैं, कई बार रिक्शा में जाना है, गुरु जी कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन स्पेशली आपने कहीं नहीं जाना। तो संगत जी देखो कितना बड़ा शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों के भाव देखते हैं। बस गुरु महाराज जी का हर पल शुक्राना करो और उनके हर पल नीवे होके रहो, क्योंकि कहते हैं ना कि जो नीवे होते हैं, नीवे नीवे पेड़ जो नीचे होता है ना पेड़, उसी को फल लगते हैं और उसी के फल खाए जाते हैं। जो ऊंचा होता है ना उसको फल लगते हैं, खजूर का है उसको फल तो लगेगा देखिए, वो खाया नहीं जाता। वो फिर क्या होता है, हमेशा पत्थर मार के ही उसको नीचे गिराना पड़ता है, और जो नीचे नीचे फल लगे होते हैं वो तो आसानी से उतर जाते हैं। इसलिए हमेशा नीवे होके रहो, घमंड में मत रहो, ईगो मत रखो अपने अंदर। हमेशा ये सोचो कि हम गुरु मालिक के बच्चे हैं, हम गुरु जी के बच्चे हैं। तो संगत जी इसके साथ ही गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु महाराज।